पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलम् तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज उतनी सुंदर तो नहीं है। अरे ठीक है जब आपको बंद करना हो बस जितना सही का काम है उतना ही करना है। उद्धव जी वृंदावन में हैं और वृंदावन में नंद बाबा ने उन्हें अपना सब कुछ बताया। नंद बाबा को भी और सभी को उद्धव जी ने भी कल के उसमें उद्धव जी ने जो जो कुछ बताया कि आप लोग बड़े प्रशंसनीय हैं, बड़े पूजनीय हैं, ऐसा कह के बताया। और बताते बताते पूरी रात बीत गई। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता। वो पूरी रात बात करते करते बीत गई। कौन बात कर रहे थे? नंदस्य कृष्णा अनुचरस्य च। भगवान कृष्ण के सेवक उद्धव जी और नंद जी के बीच में वार्ता में होती होती पूरी रात बीत गई। सुबह का समय होने लगा। ब्रह्म मुहूर्त आई, यानी रात्रि की चौथी वेला। रात्रि को मालूम है ना, त्रियामा ही कहते हैं। 3 पहर की रात्रि होती है, चौथी पहर ब्रह्म मुहूर्त होती है। तो जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ आया तो गोप्या समुत्थाय, सारी गोपियां अपने अपने घरों में उड़ गईं। निरूप्य दीपान, घरों में दीप प्रज्वलित किया। वास्तु अभ्यर्च, वास्तु दृष्टि के अनुसार से बाहर दरवाजों पर जहाँ जहाँ कलश रखने हैं आदि आदि पूजा किया, है ना। पूजा अर्चन करके दधीनी अमंथन, दही का मंथन प्रारंभ कर दिया। कल बताया था, नंद बाबा ने बताया उद्धव जी की हमारे वृंदावन की पंचर्या वैसे ही चल रही है। दिन भर दही मथा जाता है, मक्खन निकाला जाता है सुबह और लाला के लिए रखा जाता है। क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि हम लौट कर आएंगे, इस प्रतीक्षा में वो मक्खन दिन भर लिए सब गोपियां खड़ी रहती हैं, बैठी रहती हैं। लेकिन शाम हो जाती है और फिर नहीं आते राधा। तो ये सारा भगवान कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं समझ करके, अंतर ना समझ करके, वैसे भी भागवत ने भी यही कहा है कि राधा कृष्ण एक रूप है। राधा में ही कृष्ण का समझना चाहिए, कृष्ण में राधा को समझना चाहिए। तो वो सब बरसाने जा करके सारा माखन का भोग बरसाने में राधा जी को लगाया जाता है। उसके बाद वहाँ से वितरित होता है, सभी प्रसाद पाते हैं।
दिन भर का उपवास का कार्यक्रम चलता है, ऐसे ही दिनचर्या बीत रही है। तो वही उसी की झलक यहाँ बताई। सुबह से उठ करके दही का मंथन प्रारंभ हुआ। दही मंथन करती हुई गोपियों का एक स्वरूप दिया है, कर मैंने थोड़ा सा इसको बताया था। एक ही श्लोक में है, तादीप दीप्तैः मणिभिः विरेजो रज्जो विकर्षत भुज कंकणस्रजः चलत नितंब अस्तनहार कुंडलत्तु सत्कपोला अरुण कुंकुमाननाः। दीप्त दीप्तैः मणिभिः विरेजो, उनके आभूषणों में जो मणियां लगी हैं, उन मणियों के दीप से इतना प्रकाश फैल रहा है जैसे चारों ओर प्रकाशित हो गया, दीपक जल रहे हो। दीप दीप्तैः मणिभिः विरेजो रज्जु विकर्ष, मथने के लिए जब रस्सियां खींचती हैं तो उस समय हाथ के कंकड़, कंकड़ स्रजा गले की माला, नितंब अस्तन पयो अस्तनहार कुंडल, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जो रस्सी खींचने से दही मथने में सब हिलने लगते हैं। कंकड़स्रजः नितंब स्तनहार कुंडलः, कहे कुंडलों का झलकना, कुंडलों का स्फुरण होना तो गजब करता है। क्या कहे, उसके प्रकाश से उनके कपोल प्रकाशित हो उठते हैं। सुसत कपोल, कपोल कैसे हैं, अरुण कुंकुमाननाः, लाल रंग के कुमकुम से सुशोभित उनका मुख है ना। ऐसे कपोलों से सुंदर कपोल चमकते रहते हैं और उनका मुख सुशोभित होता रहता है। करती क्या है, ये तो इनका हो गया कि मंथन कर रही है। मंथन करते समय भी उदगीयताम उदगायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानाम, दिवम अस्पृशत ध्वनिः अरविंद लोचनम ब्रजांगनानाम उदगायती नाम। कमल नयन भगवान कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का ये ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपिकाएं गान करती हैं। और गान का शब्द इतना ऊंचा है कि दिवम अस्पृशत ध्वनि, इनके गाने की ध्वनि स्वर्ग तक फैली हुई है। दिवम अस्पृशत, स्वर्ग तक पहुंच जाती है इनके गाने की ध्वनि। ऊंचे स्वर में भगवान के चरित्र का, भगवान की लीलाओं का सब गान करती हैं। दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो, एक तो गायन और दूसरा दही मंथन का जो शब्द निकलता है। दही जब मंथन करती है तो मंथन से जो शब्द निकलता है, और ये गायन का शब्द कहते हैं दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो, ये दोनों का मिली जुली जो आवाज बाहर निकलती है, कहे एन स्वनेन, इसी आवाज के द्वारा, इसी ध्वनि के द्वारा दिशाम अमंगलम निरस्यते, सारी दिशाओं के अशुभ जितने हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं इन शब्दों से। येन दिशाम अमंगलम निरस्यते। भगवती उदिते सूर्ये नंदद्वारि ब्रजौकसः दृष्ट्वा रथं सातकौम्भं कस्य अयमिति चा अब्रुवन्। भगवती सूर्ये उदिते, इस समय भगवान के सूर्य का उदय काल है। भगवान सूर्य के उदय काल की वेला में ये ब्रजौकसः, ब्रज के रहने वाले जितने ब्रजवासी हैं, गोपियां गोप सारे बाहर निकले। निकल करके उन्होंने क्या देखा, सात कौम्भम रथम, सात कौम्भम यानी स्वर्णमयम, स्वर्णमयम रथम, सोने का बिल्कुल चमकता हुआ रथ कहाँ देखा, कहे नंदद्वारि दृष्ट्वा,
नंद के दरवाजे पर, बाबा नंद के दरवाजे पर सोने का चमकता हुआ रथ खड़ा हुआ। उन्होंने देखा तो सब आपस में बात करने लगे। कस्य अयम इति चा ब्रुवन्, ये रथ किसका है, ऐसा कहकर के सब आपस में बात करने लगे या करने लगी। एक सखी कहती है, हो न हो ये कोई मथुरा से ही आया होगा, ये राजकीय रथ लग रहा है, कोई न कोई मथुरा से ही आया होगा। तो कहीं मथुरा से तो एक ही आया जो बड़ा क्रूर था, नाम भले क्रूर था लेकिन बड़ा क्रूर था। कहे अक्रूर आगतः किम, क्या वो अक्रूर फिर से आ गया? कौन सा क्रूर? कहे यह कंसस्य अर्थ साधकः, जो कंस के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है वो अक्रूर फिर से आ गया। अभी नहीं समझ में आया कौन अक्रूर है? एननीतो कृष्णः मधुपुरीम कमललोचनः, एननीतो कमललोचनः कृष्णः मधुपुरीम, जिसके द्वारा कमल नयन भगवान कृष्ण को मथुरा ले जाया गया, वही अक्रूर फिर से आ गया। रथ को देख करके गोपिकाओं ने आपस में बात की, हो न हो यह क्रूर ही आया होगा। अक्रूर आगतः किम वा यः कंसस्य अर्थ साधकः, एन नीतो मधुपुरी कृष्णः कमललोचनः, कमल नयन भगवान को जो मथुरा ले गया। तीसरी कहती है उनको तो ले गया, अब यहाँ क्यों आया? उनको तो ले गया, अब क्यों आया? किम साधयिष्यति अस्माभिः, क्या हम लोगों को ले जाएगा? हम लोगों को ले जाएगा तो क्यों ले जाएगा? भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम, अपने स्वामी कंस की पिंडदान करने के लिए हमको ले जाएगा क्या? प्रेतस्य निष्कृतिम, मर गया ना, कहे मरे हुए अपने स्वामी कंस का पिंडदान करने के लिए क्या हम लोगों को ले जाएगा? किम साधयिष्यति अस्माभिः भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम, इति स्त्रीणां वदन्तीनां, इस प्रकार गोपी स्त्रियां आपस में बात कर ही रही थीं। कृतान्य कहा उद्धव अगात, उद्धव जी अपने प्रातः कालीन सारी क्रिया से निवृत्त होकर के वो बाहर निकल आए। कृत आन्हिका, आन्हिका यानी अन्य वाले दिन, दिवस संबंधी जितनी क्रियाएं हैं, दिनचर्या, अपनी दिनचर्या पूर्ण करके उद्धव जी बाहर निकल आए। दिनचर्या का समय तो वही है, संध्या का समय क्या बताया है? उत्तमा तारकोपेता, उत्तम तो वो है जब सूरज ना निकले हो, अलग बात है, आकाश में तारे हो। उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका, तारे लुप्त हो गए हो लेकिन सूरज ना निकला हो, उसके बाद सारे कनिष्ठ हैं। किम साधयिष्यति अस्माभिः भर्तुं प्रेतस्य निष्कृतिम्, इति स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवो अगात् कृतान्हिकः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री शुक उवाच, इन लोगों गोपियों ने भगवान उद्धव जी को देखा, उद्धव जी को देखा। उद्धव जी का वेशभूषा जो बनी हुई थी वो कृष्ण के समान ही थी, वो कृष्ण के समान थी, और भगवान कृष्ण ने इनको इस तरीके का स्वरूप प्रदान किया था, प्रदान करके भेजा था। तो भेजा था तब याद करिए, वही सारा स्वरूप देकर के भेजा था। तो ब्रज स्त्रियः तम वीक्ष्य, ब्रज की स्त्रियों ने
तम यानी उद्धवम वीक्ष, उद्धव को जब देखा, कहे कैसे देखा, कहे कृष्णानुचरम, भगवान कृष्ण के सेवक, भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में देखा। कृष्णानुचरम, और कैसे देखा, कहे प्रलंब बाहुम, भगवान के समान ही इनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। प्रलंब बाहुम नवकंज लोचनम, नए कमल के समान इनके लोचन नेत्र हैं, नए कमल के समान इनके नेत्र हैं। पीतांबरम, शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। पीतांबरम पुष्करमालिनम, कमल की ही माला धारण किए हुए हैं। पुष्करमालिनम, और मणिमृष्ट कुंडलम, एकदम चमचमाती हुई मणि का बना हुआ कुंडल। लसत मुखारविंदम, देख रहे हैं ना, इनके माला भी कमल का, नेत्र भी कमल का, कमल सा, और मुख भी कमल सा। मुखारविंदम, कमल की बड़ी महत्ता है। भगवान के पंचांग तो कमल कहे ही जाते हैं। सबसे बढ़िया अगर देखना हो तो वहां देखिएगा, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, सारा ही कमल है। तो कमल से कभी घबराना नहीं चाहिए। कमल में बड़ी विशेषताएं हैं, इतना ही कोमल है, इतना ही विरक्त रहने वाला है, जल में रह करके जल से विरक्त रहता है ना, ये कमल है। कमल में बड़ी विशेषताएं हैं। आज हमने पढ़ा तो हमें याद आया, इसे बता दिया आपको। तम्बीस कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रियः, ब्रज स्त्रियों ने भगवान को ऐसे देखा। कैसे, जैसे ये सारी विशेषताएं भगवान कृष्ण में है। अंतर सिर्फ इतना है, पहले कह दिया कि कृष्णानुचरम, भगवान कृष्ण के सेवक हैं। अन्यथा प्रलंब बाहुम नवकंजलोचनम, पीतांबरम पुष्करमालिनम, लसत मुखारविंदम, मणिमृष्ट कुंडलम। देख कौन रहा है? गोपियां देख रही हैं। गोपियां कैसी हैं? गोपियों के बारे में एक दर्शन दिया। शुचि स्मिता, शुचि स्मिता, पवित्र मुस्कान लिए हुए। शुचि स्मिता, पवित्र मुस्कान धारण किए हुए लो ये गोपियां कहती हैं, को अयम, यह कौन है? ये कौन है? अपीच दर्शन, जिसका दर्शन भगवान के समान ही है। अत्यंत सुंदर दर्शन है जिसका। ये कौन है? कुतश्चा, कहां से आया है? कस्य, किसका दूत है? अच्युत वेशभूषण, अच्युत वेशभूषण, भगवान कृष्ण के समान पीतांबर धारण किए हुए हैं। भगवान कृष्ण के समान इसने आभूषण धारण किए हुए हैं। कस्य अच्युत वेशभूषण इति यस्नु सर्वाः परिवप्रुः उत्सकाः तम उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्, अवश्य ही ठीक होगा। गोपियां कहती है अवश्य ही ठीक होगा, अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? ऊपर बताया ना, कृष्णानुचरम, भगवान कृष्ण का दास है इसलिए अच्छा होगा, ठीक होगा। दूसरी कहती है देखो भैया ये अच्छा तो होगा ही, एक कारण और भी है। तम उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्, उन पवित्र कीर्ति भगवान के
चरण कमल का आश्रय उसने ग्रहण कर रखा है, इसलिए अच्छा तम उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। उन पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर रखा है, उनके आश्रित रहने वाला है, इसलिए सारी गोपियां बेझिझक होकर के उत्सुक होकर के परिभ्रभु उद्धव के चारों ओर उद्धव को घेर कर सब खड़ी हो गई। सबने कहा क्रोध भी तो बड़ा सुंदर था, आया लेकिन ले गया मेरे मनमोहन को, मेरे श्याम सुंदर को ले गया, पता नहीं ये क्या करेगा, लग तो सुंदर ही रहा है। तो तम प्रश्रयेण अवनता सुसकृतम सब्रीडहा से क्षण सुनृतादिभिः रहस्य प्रेक्षन् उपविष्टम आसने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। कह नहीं एक अंतर है, एक तब तक यशोदा रानी से पूछाई, यशोदा रानी ने बता दिया कि भगवान का संदेश लेकर आया है। तो विज्ञाय संदेशहरं रमापते, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हुआ है। विज्ञाय ऐसा जान करके सारी गोपियां जो अब तक घेर के खड़ी थी, प्रश्रयेण सब विनम्र हो गई, अवनता सब झुक गई, सुसत्कृतम सुंदर इनका सत्कार किया है, सुसत्कृतम सब्रीडहास लजीली हास, लजीली हास लज्जायुक्त हास, हंसी लज्जायुक्त मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई, उनके बदन पर आ गई। गोपियों के क्षण प्रेम भरी दृष्टि से उद्धव को देख रही है। सुनृतादिभिः मधुर वाणी के द्वारा अपृच्छत उद्धव जी से पूछा, लेकिन पूछने के पहले उद्धव जी से कहा रहसी एकांत में आ जाओ। उनको एकांत में बुलाया, एकांत में बुला करके आसन दिया, उपविष्ट आसने रहस्य अप्रेक्षत उपवेष्ट आसने। एकांत में उनको सुंदर सत्कार करके आसन पर बैठा करके इन गोपियों ने उद्धव से पूछा, कहती है जानीमः त्वां युधपते यदुपतेः पार्षदं सम उपागतम्। जानीमः त्वां यदुपतेः पार्षदं, तो हम लोग जानती हैं कि आप यदुपति के पार्षद हैं। आज यदुपति कहा, गोपियों ने कहा यहाँ था तो गोपीपति था, वहां जाके यदुपति हो गया, तो अब तुम गोपीपति कह नहीं सकते, इसलिए यदुपति कह रही हूँ। यदुपतेः पार्षदं त्वां जानीमः, तुम यदुवंशी में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हो, ये बात हम लोग जानती हैं। जानीमः त्वां कह सम उपागतम, उपागतम से काम चल जाता ना, तो सम क्या है? कह सम संदेशम सुष्ठु, कह सुंदर संदेश लेकर के आए हो, ये बात भी हम लोग जानती हैं। जानीमः त्वां यदुपतेः पार्षदं सम उपागतम्, भर्त्राहि प्रेषितः पित्रोः भवान्, कह भवान भर्त्रा इह प्रेषितः, आपके जो स्वामी भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने इह प्रेषिता इस ब्रजलोक में, ब्रज में, वृंदावन में आपको भेजा है।
क्यों भेजा है? पित्रोह प्रिय चिकीर्षया, अपने माता पिता नंद यशोदा का प्रिय करने की इच्छा से आपको भेजा है, मेरा प्रिय करने के लिए नहीं भेजा। गोपियों को कहने का आशय ये है, अपने तुम्हारे जो स्वामी है भगवान कृष्ण ने तुमको अपने माता पिता का प्रिय करने की इच्छा से, कि उनको कोई दुख न हो, उनको प्रिय करने की इच्छा से यहाँ भेजा है। वो लेडीज की साइड पे जो जेंट्स लोग बैठे हैं उनको इधर करा दीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। नहीं हो तो यहाँ से गए हम लेडीज वाली साइड पे लोग जानी महत्वाम यदुपतेह पार्षदं सम उपागतम भरत्राहि प्रेषिता पित्रोः भवान प्रिय चिकीर्षया। क्यों कह रहे हैं आपको उन्हीं के लिए भेजा है, हमारे लिए नहीं भेजा? अन्यथा गोब्रजे तस्य अस्मरणीयं न चक्षमहे, अन्यथा कहते हैं अन्यथा तुम आए हो तो ठीक है, कृष्ण का नाम सुन लेती हूँ। तुम तो भगवान यशोदा और नंद के पास आए हो, इन्हीं के पास बात कर रहे हो, रात बीत गई हमारी सुध नहीं ली। मेरे लिए भी भेजा होता तो इतना देर लगती। कहे अन्यथा गोब्रजे तस्य अस्मरणीयं न चक्षमहे, हम लोग तो इस गोब्रज में गौओं का जो गोष्ठ है, गौओं की गोष्ठ में भी उसके स्मरण करने वाला कोई चिन्ह नहीं छोड़ती हूँ। अन्यथा गौओं के गोष्ठ में भी उस छलिया श्याम सुंदर के स्मरण करने वाला कोई चिन्ह मैं नहीं देखती। अन्यथा गोब्रजे तस्य यानी कृष्णस्य स्मरणीयम न चक्षमहे, नहीं देख रही हो। और तुम माता पिता के पास आए हो, कहे इसलिए आए हो कि स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुने है अपि सुदुस्त्यजहा। कहती है गोपियां, बड़े बड़े मुनियों को, वीतराग साधुओं को मैंने देखा है, साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, फिर भी अपने माता पिता की याद उनको बनी रहती है। तो माता पिता की सेवा के लिए किसी न किसी शिष्य को, अनुचर को लोग भेजा करते हैं। तो मुनि लोगों को भी जब माता पिता की याद छोड़ना, त्याग करना बड़ा कठिन होता है, तो यह कृष्ण अपने माता पिता की याद कैसे भूल जाएगा। स्नेहानुबंधो बंधूनाम, अपने माता पिता के स्नेह से सारे व्यक्ति बंधे ही रहते हैं। कहते हैं मुने है अपि सुदुस्त्यजहा, मुनियों को भी अपने माता पिता की याद को त्याग करना कठिन होता है। दुस्त्यजा, त्यजा दुष्ट है ना, त्याग करना कठिन होता है। अन्येषु अर्थकृता मैत्री, माता पिता अपने सगम संबंधियों के अतिरिक्त अन्य संबंधियों में, अन्य लोगों में अगर कोई मैत्री, मित्र भाव, सख्य भाव आता भी है, कहे अर्थकृता, उस स्वार्थ के लिए होता है। अन्येषु अर्थकृता मैत्री यावत अर्थ विडंबनम, जब तक स्वार्थ रहता है तब तक स्नेह का स्वांग रचता है, वास्तविक स्नेह नहीं होता। कहते ये वो स्वार्थ अन्य लोगों में, माता पिता और सगे संबंधियों के अतिरिक्त जो भी मैत्री भाव है, सख्य भाव है, उस स्वार्थ पर आधारित है ना। अन्येषु अर्थकृता मैत्री, कब तक कहता है? यावत अर्थ विडंबनम, जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक इस प्रेम का, इस मैत्री का स्वांग लोग भरते रहेंगे, झूठा ढोंग करते रहेंगे कि मित्र हैं, लेकिन आधार में स्वार्थ होता है। कुंभी स्त्रीसु, कुछ उदाहरण दिया है।
कुंभी स्त्री सुकृता यदवत सुमनस्सुयु खटपदैः सुमनस्सुयु। भंवरे के द्वारा फूल के साथ उसका प्रेम कब तक? जब तक उसका रस चूसता रहता है। रस चूसने के बाद भंवरा उड़ जाता है। कहते हैं इसी प्रकार कुंभी स्त्री सुकृता तद्वत्, उसी प्रकार पुरुषों का स्त्रियों के साथ प्रेम है। जब तक उनका बात करने में, मन ठिठोली करने में मन लगता है, इसके बाद छोड़ के चल देते हैं। हम कौन तुम कौन। कुंभी स्त्री सुकृता यदवत् सुमनस्सुयु खटपदैः निस्वं त्यजन्ति गणिका। और भी उदाहरण दिया है, निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजा अधीत विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणम्। गणिका वेश्याएं किसी पर पुरुष से तब तक प्रेम करती हैं जब तक उसके पास स्व यानी धन रहता है। निस्वम यानी बिना धन वाले पुरुष को त्यजन्ति गणिका, वेश्या लोग त्याग कर देती हैं। जिस प्रकार अकल्पम निपति प्रजा उस राजा का त्याग कर देती है जो अकल्प है, जो असमर्थ है, जो रक्षा करने में असमर्थ है, जो आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ है। प्रजा उस राजा का त्याग कर देती है ना? समझ में आया ना? निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पम निष्प्रतिम निपतिम प्रजा, है ना? अकल्पम माने असमर्थ, कल्प माने समर्थ होता है। अकल्पम अधीत विद्या आचार्यम, शिष्य गुरुकुल में जाकर के आचार्यों से विद्या ग्रहण करते हैं और विद्या ग्रहण करने के बाद आचार्यों को भूल जाते हैं। कोई आचार्यों की सेवा में रहता है क्या? अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। यज्ञ कराइए, ऋत्विज लोग तभी तक आपके साथ हैं जब तक दक्षिणा नहीं पा जाते। दक्षिणा पाने के बाद ऋत्विज घूम के भी नहीं देखते। ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। और भी उदाहरण है, खगाः बीत फलम वृक्षम। पक्षी उसी पेड़ पर बैठते हैं जहां फल हो। फल से विहीन, फल रहित वृक्ष पर पक्षी भी नहीं बैठते। खगाः बीत फलम वृक्षम भूत्वा च अतिथयो गृहम। भूत्वा च अतिथि, अतिथि आया। अतिथि का काम उस गृहस्थ के यहाँ तब तक जब तक भोजन नहीं पा जाता। अतिथि भोजन पाने के बाद गृहस्थ के घर को भूल जाता है। भुक्त्वा च अतिथयो गृहम दग्धम मृगा तथा अरण्यम। मृगा पशु पक्षी उस जंगल को जिसमें दावाग्नि लग गई हो, दावाग्नि वाले जंगल को जैसे पशु पक्षी भूल जाते हैं। जारो भुक्त्वा रसाम स्त्रियम। जार पुरुष किसी स्त्री के पास तब तक रुकता है जब तक उसका काम नहीं बन जाता। इति गोप्यो, इस प्रकार गोपियां कृष्ण दूते ब्रजम याते युद्धे न्यक्तलौकिका। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्काय मानसा। गोपियां इस प्रकार उद्धव से कह रही हैं कि इसी प्रकार कान्हा है श्याम सुंदर मेरे प्राण प्रियतम कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए, क्योंकि अब हम लोगों में कोई रस नहीं बचा। वहां मथुरा में गया, मथुरा में नई नई गोपियां होंगी। हम तो गांव वाली ठहरी, वन वाली ठहरी, तो शहर वाली हैं, उनके साथ रम गया होगा।
इति गोप्यो हि गोविंदे। ये गोपियां कौन है? कहे वाक्काय मानसा गोविंदे गतम, जो अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से भगवान कृष्ण में ही जिनका मन, वाणी, शरीर लग गया है। गोविंदे गतम वाक्काय मानसा इति गोप्यः। ये गोपियां वो हैं जिनका शरीर, जिनकी वाणी, जिनका मन भगवान कृष्ण में ही लग गया है। कृष्ण दूते उद्धवे ब्रजम याते। जब कृष्ण के दूत उद्धव जी ब्रज में आए तो ये गोपियां अभी तक किसी तरह संभाले हुई थी लोकाचार को कि हमारे जेठ हैं, हमारे फलाना है, हमारे ढिकाना है। जैसे ही उद्धव को देखा, उद्धवे कृष्ण दूते ब्रजम याते त्यक्त लौकिका, सारे लोकाचार को उन लोगों ने त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। यानी कैशोर बाल्ययोः, भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था से लेके कैशोर अवस्था तक की सारी बातें उनको तस्य संग स्मृत्य संग स्मृत्य, उन सारे बातों का स्मरण हुआ युद्धों को देखने से, और उन्हीं की लीलाओं का ये सब गान कर रही है। गायन्त्यः प्रिय कर्माणि, भगवान कृष्ण के प्रिय कर्मों का, प्रिय लीलाओं का गान कर रही है। यहाँ तक कि अब तो लाज छोड़ ही दिया तो रुदति ही कतह्रियः, लज्जा छोड़ करके जोर जोर रोने लगी है सारी गोपियां। गत हृयः रुरुदुः, लज्जा का परित्याग करके गोपियां उद्धव के सामने ही उच्च स्वर में विलाप करने लगी, सब रोने लगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण कह के सब रोने लगी। इसी बीच में सब गोपियां गान कर रही थी। ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, भगवान के कृष्ण से संगम, भगवान कृष्ण से मिलन का ध्यान हो आया। उस महाराज की रात्रि का उनको ध्यान हो आया। ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, उसी समय काचित मधुकरम दृष्ट्वा, एक भंवरा आकर के बार बार गान कर रहा था। काचित मधुकरम दृष्ट्वा प्रिय प्रस्थापितम धूपम कल्पयित्वा इदम अब्रवीत, उसको जोर से हटाया। अरे भंवरे, मैं जानती हूं तो मेरे अपने स्वामी का दूत बनकर आया है। ए भंवरे, मैं जानती हूं तो मेरी हम लोगों को मनाने के लिए आया है, चापलूसी करने आया है अपने मालिक की। लेकिन प्रिय प्रस्थापितम दूतम, मेरे प्रिय का संदेशा लेकर तू आया है, उनका दूत है, मैं जानती हूँ। कल्पयित्वा इदम अब्रवीत, उसी भंवरे को ही, उद्धव से सीधे बात न कर पाई, उसी भंवरे को ही भगवान का दोष समझ करके, उसी भंवरे को ही दोष समझ करके इन गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति बहुत सारे उद्गार व्यक्त किए हैं। 10 श्लोकों में भगवान के इन गोपियों के उद्गार हैं। इसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। ये भ्रमर गीत मैं आप लोगों को कल सुना पाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत कम हुआ है क्या भैया? बंद कर यहाँ से हमारा ये